Good afternoon. Today we will see next topic, that is free space management technique. Okay. Before this we have seen different concept of a memory management, in that static memory partitioning, which is also called as fixed size memory partitioning, dynamic memory partitioning, which is called as a variable partitioning. Okay. Again, we have seen in a dynamic storage allocation, first fit algorithm, best fit algorithm, worst fit algorithm, and little bit the concept of internal and external fragmentation. In from book you can see difference between MFT and MVT, that is static partitioning and dynamic partitioning. जो आपको बुक में से देखना है, जो थ्योरी पार्ट है उसी के ऊपर बेसिस पे वो डिपेंड है. अभी नेक्स्ट वी विल सी फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक. इसका लॉजिक ही मैं बोलता हूँ एकदम सिंपल है कि देखो, हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द नीड, बिकॉज वी शुड नो वेयर एग्जैक्टली फ्री मेमोरी इज. अगर मुझे कुछ भी काम करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या काम करना है, तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस लानी है, मेमोरी में अलोकेट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, बाद में टर्मिनेट होने के बाद इसको डी अलोकेशन करना है. डी अलोकेशन क्यों करना है, सो दैट वेन एवर न्यू प्रोसेस विल कम इट कैन बी असाइन अ दैट मेमोरी लोकेशन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. कभी कभी क्या होता है, हमें खुद को मालूम नहीं रहता कि अपने पास क्या है. सिमिलरली अगर ये नहीं किया तो ओएस को शायद खुद को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि वेदर इट इज़ हैविंग फ्री स्पेस और नो, इफ यस देन हाउ मच, एंड हाउ मच देन वेयर इट इज़ लोकेटेड. बराबर है ना, कि अपने पास बहुत बड़ा घर है मान लो, और 2 मेहमान रहने के लिए आए, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या हमारे पास जगह है, नहीं है, नहीं. हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितनी रूम है, कितनी अवेलेबल है, कितनी खाली है, या फिर कौन सी खाली होने वाली है. और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन. सो द सेम लॉजिक इज अप्लाइड टू द स्पेस मैनेजमेंट. सो फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट. See this. फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड फ्रीक्वेंटली. बराबर है, नॉर्मल लॉजिक है कि जैसे फाइल्स भी बोल सकते हो, ऑल एल्स यू कैन से प्रोसेसेस. फाइल क्रिएट करते हो तो सिस्टम कॉल के पास जाओ वापस से. इसीलिए मैं पहले दिन से क्या बोल रहा हूँ कि पूरा ओएस एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. अभी फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कि कंप्यूटर सिस्टम जब ये ऑपरेट होती है तभी फाइल को क्या है, क्रिएट होती है और डिलीट होती है. सिंस देयर इज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ अ डिस्क स्पेस. अपने पास डिस्क स्पेस कितनी है, हाउ मच डिस्क स्पेस वी आर हैविंग, अनलिमिटेड है क्या, नहीं, वी आर हैविंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस. इन दैट वी हैव टू मैनेज ऑल द फाइल्स एंड प्रोसेसेस. पर बट एज द फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड many times, at the time of creation memory is allocated for the process or file, and at the time of deletion memory is as process get deleted memory is freed up. So whenever new process will come, we should know whether we are capable of storing it or allocating memory to it. To do this we should know how and where our free space is available. So to keep the track of this space, फाइल सिस्टम मेंटेन्स अ फ्री स्पेस लिस्ट. ये क्या करती है, एक फ्री स्पेस की लिस्ट अवेलेबल मेंटेन रखती है. द फ्री स्पेस लिस्ट रिकॉर्ड ऑल डिस्क ब्लॉक विच आर द फ्री. मीन्स हमारे घर के लिए क्या हम लोग एज्यूम करेंगे कि मेरे घर में 10 रूम है, तो उसमें से खाली कितनी है उसका रिकॉर्ड मैं मेंटेन करूँगा. सिमिलरली मेमोरी के में ब्लॉक रहते हैं अलग अलग अलग, बट वॉट एवर ब्लॉक्स आर फ्री, मतलब मीन्स नॉट इन यूज. सो फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या करती है, उसकी लिस्टिंग लगती है.
टू क्रिएट अ फाइल वी सर्च अ फ्री स्पेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस एंड अलोकेट द टू न्यू फाइल। तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ढूंढो, किसे ढूंढो, फ्री स्पेस अवेलेबल कहाँ पे है भी कि नहीं है तो कहाँ पे है, और उधर मेमोरी में हम लोग को फाइल को अलोकेट करना है। एंड व्हेन द फाइल इज डिलीटेड द डिस्क स्पेस इज एडेड टू फ्री स्पेस लिस्ट। जैसे अलोकेट करते हैं तो वो यूज हो गई, तो फ्री स्पेस के लिस्ट में रहेगी क्या, वो नहीं, वहाँ से निकल जाएगी। एंड एज कोई भी फाइल डिलीट होती है मीन्स क्या है, वो मेमोरी फ्री हो गई। फ्री हो गई मतलब अलोकेटेड से वो कौन सी स्टेट में आ गई, फ्री मेमोरी में, तो वापस से वो कहाँ पे चली जाती है, आपके फ्री स्पेस की लिस्ट में चली जाती है। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग आफ्टर एंड मैनेजिंग फ्री ब्लॉक ऑफ अ डिस्क कॉल्ड फ्री स्पेस मैनेजमेंट। के यही जो फ्री स्पेस है कौन सी अवेलेबल है कौन सी नहीं है, या फिर कौन सी फ्री ब्लॉक है, ये जानना और इसके बारे में जानकारी रखना और उसे मैनेज करना, उसी को क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब ये करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप बुक में देखोगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। वन इज द फर्स्ट इज द बीट वेक्टर। बीट वेक्टर मतलब क्या है, आपका डिजिटल टेक्निक याद करो बीट वाला, उसमें बीट के हिसाब से कुछ तो होगा, बोलूँगा डिटेल में। सेकंड क्या है, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर याद करो। तभी भी मैं आपको बोलता था कि हमेशा ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको लगने वाली है। थर्ड क्या है, ग्रुपिंग, मीन्स थ्रू द ग्रुपिंग यू कैन ऑल्सो मैनेज द फ्री स्पेस मैनेजमेंट। एंड लास्ट इज द काउंटिंग। ठीक है, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है बिट वेक्टर, जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, बाकी का नहीं पूछते, शायद पूछ ले, लेकिन हम लोग फिर भी देख के रखेंगे। अभी बीट वेक्टर मतलब यहाँ पे देखो, बीट वेक्टर, बीट क्या रहती है, आइदर 0 और 1, दिस इज कॉल्ड एज अ बीट। सिंपल है। तो बीट वेक्टर मेथड में द फ्री स्पेस लिस्ट मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ लिस्ट बट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ बिट मैप। यहाँ पे देखो वर्ड है कि वो क्या एज अ इम्प्लीमेंट क्या होती है, बिट मैप और अ बिट वेक्टर। आपस आपने वेक्टर पढ़ा है कि वेक्टर क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन एंड सबसे सिंपल लाइन क्या है, उसी पे स्क्रीन पे देखो आपको पढ़ने मिलेगा। बुक रहना ही चाहिए आपके पास, नहीं रहेगा तो हेल्प लगेगी। देखो सेकंड पॉइंट, ईच ब्लॉक इन अ बिट मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 1 बिट। एवरी ब्लॉक जो है, नीचे डायग्राम भी रिफर कर सकते हो आप, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बिट से। और वो 1 बिट मतलब कौन सी बिट, ओनली सिंगल बिट। 1 मतलब डिजिटल 1 नहीं, अल्फ़ाबेट 1, न्यूमेरिक वैल्यू 1 नहीं, खाली सिंगल बिट। इफ ब्लॉक इज फ्री, ब्लॉक फ्री है तो उसको क्या करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ द ब्लॉक इज अलोकेटेड देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। मतलब मेरे पास बहुत सारी रूम है, क्लासरूम है, 10 क्लासरूम है, तो उसमें से खाली कौन सी और भरी हुई कौन सी है, तो वो देखने के लिए मैं क्या करूँगा, उनके ऊपर नंबरिंग लिख दूंगा। क्लासरूम नंबर 1 0 मीन्स इट इज़ फ्री, क्लासरूम नंबर 8 0 मीन्स इट इज़ फ्री, क्लासरूम नंबर 10 इंडिकेटेड बाय 1 इट मीन्स दैट इट इज़ अलोकेटेड। सो यही किया है, देखो यहाँ पे ब्लॉक नंबर 0 1 इंडिकेट किया है। 1 किया है मतलब क्या है, इट इज़ अलोकेटेड। ब्लॉक नंबर 1 पे वापस 1, ब्लॉक नंबर 2 पे 0 मीन्स इट इज़ फ्री, ब्लॉक नंबर 3 पे 0 मीन्स इट इज़ फ्री। ऐसा करके पूरे मेरे पास एक मैपिंग है। वो मैपिंग में क्या होगा कि लोकेशन नंबर मतलब ब्लॉक नंबर, डिस्क ब्लॉक नंबर, एंड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 0 या 1, 0 है तो फ्री ब्लॉक, 1 है तो अलोकेटेड ब्लॉक। द मेन बेनिफिट ऑफ द, किसका, ये बिट मैप का, ये क्या है, सिंपल। क्या सिंपल, अब भी आपको मैंने समझाया, समझ गया होगा आपको। एंड एफिशिएंट टू फाइंड आउट, मतलब मुझे कोई भी पूछेगा कि बताओ इसमें से फ्री ब्लॉक कौन सा है, तो फ्री ब्लॉक के लिए मैं क्या ढूंढूंगा, ओनली 0 नाम का बिट ढूंढूंगा। 0 है उसका मीनिंग है वो फ्री है। इन अबोव डायग्राम डिस्क ब्लॉक नंबर 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
17, 18, 25, 26, 27 ये सब क्या है मेरे फ्री ब्लॉक है। ये छोड़ के जिनके पास 1 से इंडिकेट किया गया है वो क्या है मेरे अलोकेटेड ब्लॉक है। बट क्या है अनफॉर्चुनेटली बिट वेक्टर आर इनएफिशिएंट अनलेस द एंटायर वेक्टर इन केम्प्ट मेमोरी। पर मुझे क्या करना रहता है, ये सब जानकारी रखने के लिए ये पूरा का पूरा वेक्टर भी क्या करना पड़ता है, मेमोरी में रखना पड़ता है। सो वापस से उसको स्पेस लगने वाली है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद देख लो, सिंपल है और पहला पॉइंट भी सिंपल है, इट इज़ सिंपल एंड एफिशिएंट। सेकंड क्या है, रिक्वायर्स लेस स्पेस एज फॉर एवरी डिस्क ब्लॉक कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है मेरी 1 बिट। डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरा का पूरा वेक्टर स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है। इट मे रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर। अभी ये पार्ट आ गया सॉफ्टवेयर का, नहीं है। बिट 1 0 सेट करो, फ्लिप फ्लॉप का थोड़ा लॉजिक ऐड करो, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको हार्डवेयर तो लगने वाला ही है। एंड ये क्या होता है, बिट मैप आर इनएफिशिएंट अनलेस दे आर कीप्ड इन अ मेन मेमोरी। यही पॉइंट ऊपर था कि वो काम में कभी आ सकते हैं जब भी मैं मेमोरी में रखता हूँ तभी, और आर रिटर्न टू डिस्क ओकेजनली फॉर रिकवरी नीड्स। और बार बार डिस्क में उसका बैकअप रहना पड़ता है, क्यों, कभी वो करप्ट हो गया, कभी कुछ हुआ। रिकवरी क्या रहती है, कोई भी फाइल करप्ट होती है तो उसका अल्टरनेट लेने के लिए। सो दिस इज बिट वेक्टर, द टेक्निक ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक। ईजी है, ठीक है। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट, ग्रुपिंग एंड काउंटिंग। थैंक यू।